कल मात्र का श्राद्ध है। तो श्राद्ध पक्ष की नौमी तिथि के समय भारत की भूमि पर जितनी सुहागन स्त्रियां शांत होती हैं, जितनी कुंवारी बेटियां शांत होती हैं, जितनी भी स्त्रियां जिनकी तिथि भी याद नहीं है वो शांत हो जाती हैं। नौमी तिथि उन मातृकाओं का श्राद्ध का दिन रहता है। पूरी साल भर कैलेंडर छानना, साल भर पंचांग छानना, मात्र का श्राद्ध केवल नौमी के दिन ही आता है। और देवी भागवत में लिखा है ये मात्र का श्राद्ध इसी दिन माता जगदम्बा जगत जननी दुर्गा भवानी प्रकट हुई थी पृथ्वी पर। मात्र का श्राद्ध, ये तुम नवरात्रियां पूछते हो उस दिन माता जी का जन्मदिन नहीं आता, मात्र का श्राद्ध के दिन माता जी का जन्मदिन का वर्णन। मां जगत जननी दुर्गा, मात्र का श्राद्ध किसी ने कृष्ण किया है, वो हम लिखकर लेकर आए हैं कि महाराज श्राद्ध पक्ष में हमें किसको भोजन कराना चाहिए। ऐसी कोई पुराण नहीं जिस पुराण में लिखा है कि स्त्री मरे तो स्त्री को ही भोजन करा। बहुत ध्यान देना महाराज कथा था। श्राद्ध पक्ष में कोई विडो स्त्री मर गई, कोई विधव्य नारी मर गई, विधवा स्त्री मर गई तो किसी विधवा को भोजन करा। कोई स्त्री चली गई तो उसकी जगह स्त्री को भोजन करा। आप चाहे मार्कंडे पुराण उठा लो, मनुस्मृति उठा लो, व्याघ्र स्मृति उठा लो, किसी भी पुराण में किसी भी शास्त्र में यह नहीं लिखा कि श्राद्ध का भोजन आप स्त्री को कराओ। हर पुराण में एक ही बात लिखी है कि ब्राह्मण वो जो पूजन करता हो, ब्राह्मण वो जो गायत्री करता हो, ब्राह्मण वो जो भगवत भजन करता हो, ब्राह्मण वो जो मंत्र का जाप करता हो, ब्राह्मण वो जो नित्य प्रति संध्या करता हो, ब्राह्मण वो जो मंत्र का स्मरण करता हो, वेद और पुराण का ज्ञाता हो, ब्राह्मण वो जो भगवान की सेवा में तल्लीन रहता हो, ब्राह्मण वो जो कंधे पर जनेऊ धारण करता हो, ब्राह्मण वो जो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता हो, ब्राह्मण वो जो जिसके मुख से गायत्री का नित्य प्रति स्मरण होता हो, उसको भोजन कराने का श्राद्ध में हक है। अब ये भी समझ लो कि अगर स्त्री मरी तो स्त्री के श्राद्ध में क्या स्त्री को ही भोजन कराना चाहिए? तो शिव महापुराण, गरुड़ पुराण, गर्ग संहिता, वराह पुराण, ये सारी पुराणे वर्णन करती है कि स्त्री को आप भोजन करा रहे हो। स्त्री क्या वेद पढ़ती है? स्त्री क्या गायत्री करती है? स्त्री क्या संध्या करती है? स्त्री क्या उपासना करती है? नहीं। अगर उस स्त्री के लिए भी आपने ब्राह्मण को भोजन कराया तो भोजन करेगा तो गायत्री करेगा, संध्या करेगा, उससे उसको भाग हमारे पूर्वजों को प्राप्त होगा। इसलिए ब्राह्मण भोजन की महत्वता करते हैं। फिर दूसरा क्रम कहा गया, मान लो अगर कोई सौभाग्यवती नारी चली गई, सुहागन स्त्री चली गई, कोई पति के साथ सती हो गई, कोई ऐसी स्त्री गई है तो स्पष्ट कहा गया है महाराज, हमारे यहाँ मनुस्मृति में कहा गया कि अगर कोई सौभाग्यवती नारी चली जाती है तो उसको केवल स्त्री को भोजन नहीं कराना है, उसके साथ उसके पति को भी भोजन पर बुलाना है, तब भोजन के श्राद्ध का भाग प्राप्त होता है। नहीं तो वो स्त्री जिसका तुमने श्राद्ध करा है, केवल एक नारी को सौभाग्यवती को बुलाकर भोजन करा दिया, साड़ी दे दी, चूड़ी दे दी, बिंदी दे दी और वो चली गई, तो वो नारी साल भर में स्वप्न में पूरे घर को दिखेगी जरूर, कभी भी दिखेगी पर दिखेगी, ये पक्का। अब कहोगे महाराज हमने तो श्राद्ध में माता जी का भोजन भी कराया था, स्वागन गई थी तो हमने तो एक लेडीज को भोजन भी कराया। वो स्त्री का भोजन कराया है, अकेली को भोजन कराया, उसके साथ में उसके पति को नहीं बुलाया। अगर पति आता, दोनों अखंड भाव से भोजन करते तो फिर वो स्वप्न में नहीं दिखती, आशीर्वाद देकर जाती, क्योंकि उसकी अकेली को तुमने भोजन कराया है, अकेली।
मनुस्मृति कहती है सुहागन स्त्री का जब श्राद्ध आता है तो उसके पति को भी जोड़े पर भोजन करने बुलाना चाहिए, अकेले नहीं। भारत की भूमि पर जितनी सुहागन स्त्रियां शांत होती हैं, जितनी कुंवारी बेटियां शांत होती हैं, जितनी भी स्त्रियां जिनकी तिथि भी याद नहीं है वो शांत हो जाती हैं। नवमी तिथि उन मातृकाओं का श्राद्ध का दिन रहता है। अगर ज्यादा रोग है, बीमारी है, तो श्राद्ध पक्ष की नवमी तिथि के समय पर केवल बड़ के पत्ते के ऊपर, बड़ का जो पत्ता होता है, बड़ वृक्ष का पत्ता, उस पर काली तिल और जौ 21 बार उतार कर, जो व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा रहता हो, कोई ना कोई बीमारी उसको घेरी रहती हो, तो बड़ के पत्ते पर काली तिल और जौ, काली तिल और जौ रख कर पितरों का स्मरण कर कर नवमी तिथि के दिन 21 बार उतार कर बहते पानी में डाल दो या पीपल के पेड़ के नीचे रख दो, बीमारी समाप्त हो जाएगी, रोग नहीं घेर सकता। अगले श्राद्ध तक लिख कर रखना कि किस तारीख को करा, किस तिथि को करा, अगली तिथि तक जानना, आपको रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आ सकती, कष्ट नहीं। शिव महापुराण का था भगवान शिव आनंद की राशि। कल माता श्राद्ध है। काली तिल, काली मिर्ची, 7 लौंग, केवल ये हथेली में रखकर अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने दरवाजे से बाहर निकलकर किसी भी शंकर के मंदिर को समर्पित करिए। शिव पे नहीं चढ़ाने दें तो शंकर की चौखट पर रखें। महाराज घर में कभी क्लेश नहीं होगा, बिल्कुल शांति, सहजता, प्रेम, आपस। श्राद्ध पक्ष में पीपल के पेड़ के नीचे मात्र काली तिल्ली का पानी ही डाल देने से पितृदोष का निवारण हो जाता है। किसी लड़के की लड़की की विवाह शादी नहीं हो रहा हो, मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, पानी के लोटे में थोड़ा सा काला तिल डालकर श्राद्ध पक्ष में पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा दीजिए। महाराज पितरों की शांति होती है, घर में मंगल कार्य होता है, मंगल कार्य हो जाता है। पहला गणेश स्थान, कार्तिकेय स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान। अशोक सुंदरी के स्थान पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की जो है वो अशोक सुंदरी है, और ये जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, ये नारी को अखंड सौभाग्यता का वर प्रदान करती है। कौन सी नारी को, किस नारी को अखंड सौभाग्यता देती है? तो महाराज शास्त्र कहता है जिस नारी के भाग्य में लिखा होता है कि इसको वैधव्य होना है, इसके पति को समाप्त होना है, अगर वो नारी अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ा देती है तो पति पर अगर काल भी मंडरा रहा होता है तो मां अशोक सुंदरी महाकाल से कहकर काल को टाल देती है। वो अशोक सुंदरी का स्थान। डब्बी में आप सोने की अंगूठी रखते हो, जिस डब्बी में आप सोने की लौंग रखते हो, जिस डब्बी में सोने का कोई सामान रखते हो, उसमें चांदी नहीं रखी जाती। किस किस ने सुन रखा है, कभी सुना होगा, आप लोगों के स्मरण में होगा कि सोने की जो डब्बी होती है उसमें चांदी नहीं रखते, मतलब चांदी के साथ सोना नहीं रखा जाता। सोने के साथ चांदी नहीं रखी जाती, चांदी के साथ सोना नहीं रखा जाता। अर्थात जिस डब्बी में सोना रखाता है और जिस डब्बी में उसी में चांदी रख दी जाती है और स्त्री या पुरुष उस सोने को अपने शरीर पर धारण करता है या उस चांदी को अपने शरीर पर धारण करता है, उसकी आयु क्षीण होती चली जाती है। मेरे शंकर भगवान को 1 लोटा पानी, 1 कलश जल चढ़ाते रहिए। हाँ, बीच बीच में अगर ज्यादा तकलीफ आए तो चंदन, लाल चंदन उसमें डालकर चढ़ाओ। लक्ष्मी की कमी आए, कमल गट्टा डालकर चढ़ाओ। रोग ज्यादा घेर रहा हो तो काली तिल चढ़ाकर चढ़ाओ। और ज्यादा तकलीफ बीच में आ रही हो तो शमी पत्र चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाओ। कभी शमी पत्र चढ़ाकर आप जल चढ़ा दो, कभी बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल चढ़ा दो। बीच बीच में प्रयोग करते रहना चाहिए। इन तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। पहले नंबर पर पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। दूसरे नंबर पर सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। और तीसरे नंबर पर स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से अगर कोई मरता है उसका मोक्ष नहीं। बीमारी डॉक्टर का पीछे ही नहीं छूट रहा हो तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया, उसमें
उसमें 4 बत्ती, आटे के दिए में 4 बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डालें। महाराज घर के बाहर अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट पे नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर, 9वीं तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर, 9वीं तिथि के उस तिथि का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर, आज भी नियम है 9वीं तिथि के दिन अगर भगवान नारायण के चरणों में हल्दी और कुंकू दोनों चीजें चढ़ाई जाए तो नारी कभी विधवा होकर नहीं मरती। आज भी लिखा है अखंडता को पाने के लिए भगवान नारायण के सीधे चरण में हल्दी और उल्टे चरण में हरोली चढ़ाई जाती, कुंकू दोनों। हंस और कौवे में एक अंतर है, हंस गलती को देखता है तो भी चुप रहकर एकांत में जाकर कह देता है कि तुमने ये गलती करी। हंस कभी चिल्लाकर नहीं कहता, और कौवा एक ऐसा होता है जो कोई गलती करे तो काऊ 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 कर 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 चिल्ला चिल्ला कर इकट्ठा करेगा, सारे कौवों को इकट्ठा कर लेगा। और वो कौवे भी कुछ नहीं करेंगे, वो भी काऊ काऊ करेंगे। कौवे का काम है कि सबको इकट्ठा करना है, चिल्लाओ काऊ 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 करो, इसने ये गलती करी है चिल्लाना चालू करो, और कौवे का काम है वो चिल्लाता रहेगा, इकट्ठा करेगा, सबको एकत्रित करेगा, और वो कौवे भी चिल्लाएंगे, बहुत चिल्ला। पर निवेदन है कौवा मत बनना, हंस के झुंड में जाकर बैठना, थोड़ा समझना समझाना। क्यों कहा कि मंदिर में भी अपने पांव लंबे कर कर नहीं बैठना, पांव मोड़कर बैठना। पांव मोड़ने से मतलब है कि मंदिर में जब भी जाना, भगवान के पास जब भी जाना, कथा में जब भी जाना, तो अपने दिल को संसार से मोड़कर परमात्मा के पास लेकर बैठना, तो परमात्मा मिल सकता। भगवान शंकर के मंदिर में अपन पांव को मोड़ के बैठते हैं, हाथ जोड़ कर बैठते हैं, क्योंकि अपने दिल को मोड़ना है परमात्मा की ओर, भगवान की। गांधारी से कहा पट्टी खोलो आंखों की, गांधारी ने आंखों की पट्टी खोली तो सामने एक बोर का बेर का पेड़ दिखा, एक बेर का पौधा, एक बोर का जो बेर हम खाते हैं उसका पौधा नजर आ गया, और पौधा दिखते से तुरंत गांधारी ने बेर तोड़ना चाहे, पर बेर तो ऊंचे लगे थे। गांधारी ने एक शव को उठाया, दूसरे शव को उठाया, तीसरे शव को उठाया, शवों का ढेर लगाया, गांधारी उस पर चढ़ गई और बेर तोड़कर खाने लगी। खाने के बाद गांधारी को याद आया कि मुझे तो अपने बेटों से मिलना है जो मर गए। कृष्ण से कहा, कान्हा मेरे बेटे कहाँ हैं? कृष्ण कहते हैं, गांधारी काकी, जो आपके पांव के नीचे मसले जा रहे हैं ये आपके बेटे ही हैं। गांधारी कहती है, मेरे बेटों की ये दशा कैसे हो गई? मैंने कोई पाप नहीं करा, मैंने कभी कोई गलत कर्म नहीं करा, फिर ये दशा हुई कैसे है? भगवान कृष्ण ने कहा, गांधारी काकी, पूर्व समय में तुमने 100 केचुओं को मलवाया था, वो 100 केचुए आज आपके सामने मले हुए पड़े हैं, जैसा दूसरे के साथ करोगे वैसा भोगने के लिए तैयार हो। नगरी में आप प्रवेश करेंगे और काशी की पवित्र धरा पर मां गंगा की गोद में जब आप जाएंगे, आप दर्शन करेंगे मणिकर्णिका घाट। वो मणिकर्णिका घाट जहाँ पर मेरी माता पार्वती जी भगवान शंकर के साथ विराजमान होकर अपने कान का कुंडल ढूंढती हैं, मणि ढूंढती। कभी विचार किया आपने कि पार्वती जी के कानों में जो कुंडल था उसमें ऐसी कौन सी मणि थी जो माता पार्वती जी को खोजने में बहुत समय लग गया? शंकर भगवान बाजू में बैठे हैं, पास में बैठे हैं, पर माँ उस मणि को खोजने में लगी हैं। क्या आपको मालूम है कि एक लौकिक लीला, संसार की लीला माता पार्वती क्यों कर रही हैं, क्यों मणि ढूंढ रही हैं? हम और आप शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं, पुराण पढ़ते हैं। कभी आपने स्मरण किया कि मणिकर्णिका के घाट पर ऐसा कौन सा कुंडल था, ऐसी कौन सी मणि थी जो माता को ढूंढने में कई समय लग गए, कई वर्ष लग गए, और माँ उसको ढूंढती रह गई? केवल एक मणि जो माता पार्वती जी ढूंढ रही थी। माता पार्वती जी क्यों ढूंढ रही थी? क्योंकि वो मणि साधारण नहीं थी, वो मणि थी संसार की शांति की, स्नेह की, प्रेम की। जब वो मणि खो जाती है, देवाधिदेव महादेव पूछते हैं, पार्वती
आखिर इस मणि में ऐसा क्या था, इस कुंडल में ऐसा क्या था जिसको खोजने में तो सालों लगा देती है? इतनी प्रियता क्या थी? माता पार्वती जी कहती हैं, जिस मणि को मैं ढूंढ रही हूँ वो संसार में एक पति पत्नी के विश्वास की है। मणि को ढूंढ रही हूँ संसार में भाई भाई के विश्वास की है। मणि को ढूंढ रही हूँ एक बहन के विश्वास की है, माता पिता और परिवार के विश्वास की है। वो मणि इस जगह पर खो गई है, उस मणि को ढूंढना जरूरी है स्वामी। अगर वो मणि नहीं मिलेगी तो संसार में विश्वास कहाँ रहेगा? शंकर कहते हैं, पार्वती तुम्हारे एक कान की मणि गिरी है वो विश्वास की है, तो दूसरे कान की मणि कौन सी भाव की है? पार्वती जी कहती हैं वो शांति की मणि है। तो पार्वती तुम्हारे कान के कुंडल में एक मणि तो लगी हुई है। भगवान शंकर से पार्वती जी कहती हैं, विश्वास की मणि कहीं खो गई है और शांति की मणि मेरे कान में है। जो हमारे नजदीक में आ जाता है ना स्वामी, उसको शांति मिलना प्रारंभ हो जाती है, और जो दूर चले जाता है उससे धीरे 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 विश्वास टूटता चले जाता है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। व्यस्त हो तो समझ लो कि सबसे ज्यादा मस्त हो। आप व्यस्त हो तो समझ लो कि सबसे ज्यादा जम के बोलो जरा, मस्त हो। और आप किसी की खुशियों को देखकर त्रस्त हो तो समझ लो काय के मस्त हो। किसी की खुशी देखकर कोई अच्छे पद पर बैठ गया, कोई अच्छी कुर्सी पर बैठ गया, कोई अच्छे पद पर पहुंच गया, कोई औहदे पर पहुंच गया, कोई बहुत अच्छा काम कर लिया, किसी ने बहुत अच्छा कार्य कर लिया, और उसको देखकर आप अंदर ही अंदर से त्रस्त हैं, तो फिर काय के मस्त है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान से प्रार्थना करा करो कि मुझे व्यस्त रखना। अगर मैं व्यस्त नहीं रहूंगा तो लोगों की अवगुण देखूंगा, लोगों के गलत गलत भाव देखूंगा, अच्छाई नहीं देख पाऊंगा। इसलिए मुझे व्यस्त करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं को 5 बार हम लोग पुकारते। 5 बार क्यों? शिव महापुराण के बीच में जब स्तुति करी जाती है, आंख बंद कर कर बैठा जाता है, भोला सब दुख काटो मेरा, तब बोला जाता है। तो 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं की गर्जना क्यों करी जाती है? क्योंकि इतने जो भक्त आते हैं, इनके जितने दुख हैं, तकलीफ हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, चाहे हमारी हो चाहे तुम्हारी हो, जब हम उच्चारण 5 बार करते हैं तो ये शब्द हमारे शिव पंचायत में पहुंच जाते हैं। कहां पहुंचते हैं? शिव पंचायत। शिव पंचायत में कितने देवता हैं? 5। शिव पंचायत में 5 देव, 5 देव। और शिव पंचायत के अंदर जो 5 देवता हैं, भगवान शिव, दुर्गा भवानी, श्री गणेश जी महाराज, भगवान सूर्य नारायण और भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान नारायण। इस शिव पंचायत के 5 देव हैं। ये भाव प्रकट होता है कि जब हम भगवान शंकर का 5 बार भगवान शिव का नाम लेते हैं, 5 बार उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम और आप 5 बार जब उच्चारण करते हैं तो हमारा वो उच्चारण करा हुआ शब्द, मंत्र शिव पंचायत के अंदर चला जाता है। और जिसने भले आस्था चैनल के सामने बैठकर बोल रहे हो, चाहे नंबर में 5 बार भी आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं निकल गया और तुम्हारा कोई दुख है तो वो शिव पंचायत में जाता है, और भगवान शंकर की वो पंचायत में हमारे दुख को काटने की तुरंत अपील लग जाती है और हमारा दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो जाता है, अपने आप। शिव पंचायत में बुरी है। घर के अंदर धूप छोड़ने के बाद पितृपक्ष में 16 दिन जिस घर में धूप छोड़ने के बाद हाथ की अंजलि में जल लेकर नहीं छोड़ा जाता था, केवल धूप छोड़ दी और अंजलि में से पानी नहीं छोड़ा गया। गाय को श्राद्ध पक्ष में रोटी निकालकर खिला दी, थोड़ा सा जल गाय को नहीं दिया गया। कौवे को रोटी दी गई, कागा को भोजन दिया गया, जल नहीं छोड़ा गया। ब्राह्मण को भोजन कराकर उसको जल नहीं दिया गया। तो इस
महाशनि का काम क्या था? श्राद्ध पक्ष में पितरों को जो भाग मिलता था, देवताओं को जो भाग मिलता था, पितृ पक्ष में पितरों को जो भाग मिलता था, जिसमें जल नहीं छोड़ा जाता था, उस भाग के, उस घर की 71 पीढ़ी का पितरों का हिस्सा ये महाशनि अपने खाते में ले लेता था और उसको अपने पक्ष में रख लेता था। तो पितृ उससे तरसते थे, उस भोजन के लिए तरसते थे। अब जरा विचार करिएगा, वैसे तो आप लोग सब समझदार हैं, वैसे तो आप लोग सब अगर धूप छोड़ते होंगे तो जल जरूर छोड़ते होंगे। बोलो सही है? देते हो ना जल? अगर अग्नि में तुमने थोड़ा सा भाग दिया है तो वहां पानी का छोड़ना जरूरी होता है, जल का छोड़ना जरूरी होता है। जल नहीं छोड़ा तो वो भाग महाशनि के खाते में चले जाता है, जल नहीं छोड़ा तो वो भाग महाशनि के पास पहुंच जाता है, महाशनि के खाते में। अब महाशनि उस भाग को एकत्रित करता गया। जब उसने बहुत सारा भाग एकत्रित कर लिया तब उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। जब महाशनि के पास में जब बहुत सारा भाग आ गया तो उसने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करा, जैसे आक्रमण किया तो देवलोक पर अपना कब्जा जमाने लगा, इंद्रलोक पर अपना कब्जा जमाने लगा। महाशनि ने आक्रमण करते सब जगह पर अपना कब्जा जमा लिया। महाशनि का काम क्या है? महाशनि का कर्म क्या है? अगर वो धूप छोड़ने के बाद पानी नहीं डलता है, जल नहीं दिया जाता है, पितरों को जल नहीं प्रदान किया जाता है, तो वो भाग जो महाशनि लेता है उसका स्थान हमारे घरों में भी बनता चले जाता है। उससे होता क्या है? तो कहा गुरुजी, देव पितर शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में मान लो 1 रुपया कमाकर लाया जा रहा है, घर के अंदर यदि 1 रुपया आ रहा है तो सवाया खर्च हो रहा है, घर में धन दिख नहीं रहा। एक जरा सा बर्तन रखा है, उसके पीछे घर में विवाद हो रहा है, तो समझ लो ये महाशनि का भाव प्रबल हुआ। घर में बच्चे, एक बेटा बीमार हुआ, एक बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ, दूसरा बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ, तीसरा बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ। छोटे बीमार होते होते बड़े बीमार होने लगे, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, समझ लो महाशनि का प्रभाव है। मतलब तुमने कि तुम्हारे घर में अगर 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, उन्होंने धूप तो छोड़ दी, पर किसी ना किसी ने जल देने से उसको जल प्रदान नहीं करा। गाय को रोटी तो श्राद्ध पक्ष में दे दी, पर जल नहीं दिया गया। गाय को अगर रोटी देने जा रहे हो तो थोड़ा सा बाल्टी में पानी भर कर ले जाओ। अगर बाल्टी में भी पानी नहीं ले जा सकते, थोड़ा सा जल उसके मुख पर जरूर देना चाहिए कि वो जल का आचमन कर ले। कौवे को अगर भोजन दिया है, कागा को अगर भोजन दिया है, थोड़ा सा जल का भाग भले कटोरी में भर कर ले जाओ और छत पर थोड़ा सा भाग जल का छींटो, पर छींटना जरूर है। श्राद्ध पक्ष में वृषकपि अवतार का महत्व क्या है? विषकपि अवतार की महत्वता क्या है? देव पितर शिव महापुराण में अगर 16 दिन श्राद्ध के होते हैं और 16 दिन श्राद्ध में से कोई भी एक दिन श्राद्ध का, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम घर में फ्री हो, जिस दिन तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, उस दिन वृषकपि, विषकपि नाम लेकर एक रोटी में थोड़ी सी शक्कर या गुड़, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा अगर चावल नहीं हो तो खीर बन जाए तो ज़्यादा अच्छी है, रोटी के अंदर रखकर वृषकपि या विषकपि भगवान शंकर का एक अवतार है नारायण के साथ में। भगवान शिव और भगवान शंकर का नारायण का एक अवतार मिलकर हुआ था। भगवान शिव और नारायण का मिलन से 3 अवतार हुए थे। 3 अवतार हुए हैं। एक हरिहर अवतार भी भगवान शंकर और नारायण के मिलन से हुआ, एक वृषकपि अवतार भी नारायण और शिव के मिलन से हुआ।
तो जो वृषकपि अवतार है, भगवान शंकर और एक भगवान नारायण और भगवान शंकर के मिलन से शरंभेश्वर अवतार भगवान शंकर का और नारायण का मिलकर हुआ है, शरंभेश्वर। ये 3 अवतार नारायण और शिव जी मिलकर बने हैं। 3 अवतार भगवान शंकर ने नारायण के साथ मिलकर लिया, शरीर एक बनाया, दोनों मिल गए, एक शरीर बनाकर जगत का कल्याण करें। रोटी हो तो रोटी, पूड़ी हो तो पूड़ी, पराठा हो तो पराठा, जो तुम बनाए हो उसमें थोड़ा सा मात्रा दूध चावल की या खीर की, थोड़ी सी मात्रा गुड़ की, और वृषकपि या विषकपि अवतार का नाम लेकर अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जो गौ माता को श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन ये भोजन वृषकपि का नाम लेकर दे देते हैं, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, धन की कमी नहीं आती। श्राद्ध पक्ष का ये स्वरूप है विषकपि अवतार। एक बार सब बोलेंगे, बोल विषकपि भगवान की। अब नाम आप लोग ले जिससे आप लोगों को याद हो जाए, बोलिए विषकपि भगवान की। आप विषकपि बोल सकते हो, वृषकपि भी बोल सकते हो, वृषकपि भी बोल सकते हो और विषकपि भी बोल सकते हो, दोनों नाम में